हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर की हिस्ट्री का क्वेश्चन। ये आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री में एक पॉपुलर कल्चर जिसको हिंदी में लोकप्रिय संस्कृति नाम से जाना जाता है। उसी के हम सीरीज वाइज क्वेश्चन करेंगे जो आपके पेपर के पर्पज से बहुत ज्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो है आपका लोकप्रिय संस्कृति को परिभाषित करें, या फिर ये आ जाता है लोकप्रिय संस्कृति क्या है। देखिए, हम वही क्वेश्चन करेंगे जो पेपर में काफी बार रिपीट्स हुए हैं, मैक्सिमम टाइम देखे जा गए हैं, और जिनकी पॉसिबिलिटी है कि वो आने वाले जो पेपर्स हैं उनमें भी आएंगे बहुत बार। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी आपको मिल जाए, और अगर वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपने क्वेश्चन पहले पढ़ ही लिया कि लोकप्रिय संस्कृति हमें बतानी है कि लोकप्रिय संस्कृति क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले उसका अर्थ बताना होता है कि आखिरकार उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो हम अर्थ से शुरू करते हैं। इससे अभिप्राय उस संस्कृति से है जो आमतौर पर आम लोगों के जीवन से संबंधित है। यानी कि लोकप्रिय संस्कृति क्या होती है, वो संस्कृति जो कि क्या है, आम लोगों के जीवन से संबंधित है, वही हमारी लोकप्रिय संस्कृति है। जॉर्ज एम फोस्टर ने कहा है कि लोक संस्कृति को जीवन की सामान्य जीवन यापन की विधि के रूप में देखा जा सकता है। यानी कि ये हमारे एक विचारक हैं जॉर्ज एम फोस्टर। उन्होंने क्या कहा है कि लोकप्रिय संस्कृति क्या है, जीवन की जो सामान्य जीवन यापन की जो विधि है, यानी कि लोग जो अपने डेली काम जो करते हैं, अपनी डेली जो रोजमर्रा की जो उनकी जिंदगी है उसमें जो संस्कृति है वही हमारी क्या है, लोकप्रिय संस्कृति है। ठीक है, लोक संस्कृति व्यक्तियों के एक संगठित समूह के रूप में है जिनकी एक अपनी अलग लोक संस्कृति होती है। यानी कि अगर हम इसको और इजी शब्दों में बोले तो क्या बोल सकते हैं हम इसको कि लोकप्रिय संस्कृति क्या है, ऐसे व्यक्तियों का एक ग्रुप है जिनकी क्या है, अपनी एक अलग से संस्कृति होती है। वही हमारी क्या बन जाएगी, लोक संस्कृति बन जाएगी। लोक संस्कृति दो रूपों में सामने आती है। पहली जिसका संबंध लोगों से होता है, और दूसरी जो नगरों और केंद्रों में निर्मित होती है, जिसे नगरीय संस्कृति या विद्युत समाज की संस्कृति भी कहा जाता है। अब देखिए, इसका मतलब समझिए कि लोक संस्कृति जो होती है उसको दो तरीके से हम जान सकते हैं। पहली कौन सा होता है, पहला तो वो तरीका होता है जो कि क्या है, आम लोगों से जुड़ा हुआ है, जैसे हम और आप। ठीक है, जो लोगों के सामान्य जीवन से रिलेटेड है। और दूसरी कौन सी है, जो नगरों और केंद्रों में है, जैसे कि शिक्षा से जो हमें मिलती है। ठीक है, या फिर जो विश्वविद्यालयों में हमें सीखने को मिल रही है, तो वो कौन सी है, वो विद्युत समाज की या नगरीय संस्कृति नाम से उन्हें जाना जाता है। और वहीं पे जो लोकप्रिय संस्कृति है जो कि नगरों में हमें देखने को मिल रही है, तो वो कौन सी संस्कृति है, जो लोगों के आम जीवन से जुड़ी हुई है। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए, लोक संस्कृति की अगर हम परिभाषाएं देखें अलग अलग विचारकों द्वारा, तो सबसे पहले आते हैं हमारे डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार। ठीक है, इनके अनुसार क्या है, लोक संस्कृति वह जीती जागती, यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, जागती आएगा यहाँ पे, वस्तु जिसके द्वारा लोक की संस्कृति बोलती है। ठीक है, कि इन्होंने क्या बोला है, देखो ये ना इसी कोटेशन में आपको लिखने होते हैं एग्जाम में, तो आपको ऐसे के ऐसे ही रटनी है इनको, ताकि आप पेपर में ऐसे कैसे ही लिख करके आ पाए इसको। ठीक है, तो लोक संस्कृति का मतलब डॉक्टर संपूर्णानंद ने क्या बताया है कि लोक संस्कृति क्या है, वो जीती जागती वस्तु है जिसके द्वारा लोगों की जो संस्कृति होती है वो बोलते हैं। जैसे कि हम किसी के रहन सहन को देखकर, पहनावे को देखकर, भोजन को देख करके पहचान जाते हैं ना, तो वही उनकी संस्कृति है। ठीक है, जिससे हमें बिना बोले ही पता चल जाता है, उनकी संस्कृति देख के पता चल जाता है कि हाँ ये ऐसे लोग हैं, या फिर ये इस कास्ट से बिलोंग करते हैं, या इस धर्म से बिलोंग करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, रेडफील्ड के अनुसार यह एक ऐसा समाज है जिसका आकार छोटा होता है तथा जिसमें अकेलापन, अशिक्षा, समानता, समूह दृढ़ता की भावना पाई जाती है। ठीक है, अब रेडफील्ड जो है इन्होंने क्या बोला है कि एक ऐसा समाज होता है जिसमें क्या, जो आकार में क्या होता है, छोटा होता है। यानी कि इनका जो नंबर है ये क्या होता है, ये बहुत कम होता है। ठीक है, और इसमें अकेलापन, अशिक्षा और असमानता भी पाई जाती है। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये क्या है, ये कुछ पुरानी विचारधाराओं में पाए जाते हैं। जैसे कि किसी की अपनी कुछ अलग मान्यताएं होती हैं, किसी की अपनी अलग मान्यताएं होती हैं, सबकी संस्कृति अलग अलग होती है। ठीक है, तो इसी हिसाब से इन्होंने बताया है, ये इनके विचार हैं। तीसरा, जॉर्ज एम फॉस्टर, ये क्या कहते हैं कि लोक संस्कृति को जीवन के सामान्य तरीके के रूप में देखा जा सकता है जो एक क्षेत्र विशेष में
बहुत से गांव, कस्बों तथा नगर के कुछ या सभी लोगों की विशेषता के रूप में और लोक समाज के उन व्यक्तियों के एक संगठित समूह के रूप में है जिसकी एक संस्कृति है। अब ये क्या कह रहे हैं कि लोक संस्कृति क्या है? ये जीवन के सामान्य तरीके के रूप में देखी जा सकती है। यानी कि लोगों का लाइफस्टाइल कैसा है उसको देख करके हम बता सकते हैं, जो कि किसी क्षेत्र विशेष में, बहुत से गाँव में और कस्बों में और नगर में, ठीक है? सभी लोगों की अलग-अलग हो सकती है, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए क्षेत्र के कोई विशेष क्षेत्र है, उसमें लोगों की कुछ अलग मान्यताएँ होंगी, ठीक है? वहीं पे नगर में जो लोग रह रहे हैं, उनकी कुछ अलग मान्यताएँ होंगी, तो उसी को उन्होंने क्या बोला है, उसी को उन्होंने उधर के लोगों की लोक संस्कृति बताया है, ठीक है? तो ये अलग-अलग विचारकों की थी परिभाषाएँ कि किसने क्या बोला है लोक संस्कृति के ऊपर। आपको कम से कम 3 तो आपको याद करके ही जानी है, ताकि जो भी आपका चेकर है, उस पे आपका इम्प्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छा पड़े। नेक्स्ट देखिए, अब एंड में अगर इन सब से क्या कंक्लूजन निकला हमारा, इन सभी परिभाषाओं और तथ्यों से हम यह कह सकते हैं कि लोकप्रिय संस्कृति क्या है, समाज की ही संस्कृति है, जो कि आम लोगों के जीवन से संबंधित होगी। यह विद्वित वर्ग की संस्कृति से अलग होगी, इसमें रूढ़िपन अधिक पाया जाएगा, इसमें आस पड़ोस नातेदारी को अधिक महत्व दिया जाता है। यानी कि ऊपर जितनी भी डेफिनेशंस थी या फिर ऊपर हमने जितनी भी बातें पढ़ी, उससे हमें एक बात समझ आ गई कि लोकप्रिय संस्कृति क्या होगी, वो संस्कृति होगी जो कि समाज में जितने भी आम लोग हैं, ठीक है, उनके जीवन से रिलेटेड होगी। और साथ में जो नगरीय संस्कृति है, ये क्या होगी, उनसे अलग होगी। क्यों अलग होगी? क्योंकि जो नगरीय संस्कृति है वो हमें शिक्षा के केंद्रों से मिल रही है, ठीक है। और जो ये लोकप्रिय संस्कृति है, ये क्या है, ये हमें हमारे आसपास के लोगों से मिल रही है, लोकप्रिय संस्कृति, ठीक है। और इसमें क्या होगा, जो लोकप्रिय संस्कृति होगी, इसमें रूढ़िपन अधिक पाया जाएगा, ठीक है। रूढ़िपन आपको पता होगा, आपने पहले पढ़ा होगा रूढ़िपन क्या होता है, यानी कि पुरानी विचारधाराएं ज्यादा होंगी, आस पड़ोस नातेदारी इन लोगों को अधिक महत्व दिया जाएगा, यानी कि इसमें आसपास के वातावरण का ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा लोगों की लाइफ पे, ठीक है। तो यहीं पे आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो आपका खत्म हो जाता है। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।